नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी बुक ज्ञान में। आज हम जानेंगे अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति के बारे में। अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति, मन की छुपी हुई ताकत। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो आपकी हर सोच को सुनती है, हर विश्वास को सच मान लेती है और चुपचाप आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ देती है। यह शक्ति है आपका अवचेतन मन। हम में से ज्यादातर लोग अपनी बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सच यह है कि बाहरी दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है उस दुनिया का जो हमारे भीतर चल रही है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। आज हम समझेंगे अवचेतन मन क्या है, यह कैसे काम करता है और कैसे आप इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सचेत मन और अवचेतन मन। आपके मन के दो हिस्से होते हैं। पहला, सचेत मन। यह वह मन है जिससे आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं। दूसरा, अवचेतन मन। यह वह हिस्सा है जो चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। सचेत मन बीज बोता है, अवचेतन मन उसे उगाता है। आप जो बार बार सोचते हैं, वही अवचेतन मन की मिट्टी में बोया हुआ बीज बन जाता है। और मिट्टी का नियम बहुत सरल है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा, वह बस उसे उगा देती है। अगर आप डर बोते हैं तो चिंता उगती है, अगर आप विश्वास बोते हैं तो सफलता उगती है। अगर आप कमी पर ध्यान देते हैं तो कमी बढ़ती है। अगर आप समृद्धि पर ध्यान देते हैं तो अवसर बढ़ते हैं। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह बहस नहीं करता, यह सिर्फ स्वीकार करता है और परिणाम देता है। विश्वास की शक्ति। एक व्यक्ति अगर मान ले कि वह बीमार है तो शरीर उसी दिशा में प्रतिक्रिया देने लगता है, और अगर वही व्यक्ति विश्वास कर ले कि वह स्वस्थ हो रहा है तो शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। यह जादू नहीं है, यह मन और शरीर के बीच का संबंध है। डॉक्टर दवा देता है, लेकिन इलाज शुरू होता है विश्वास से। जब मन विश्वास करता है तो शरीर आदेश का पालन करता है। आपका हर विश्वास, आपकी हर धारणा आपके जीवन का नक्शा बना रही है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपने बारे में क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप सक्षम हैं, या आप मानते हैं कि जीवन कठिन है? क्या आप मानते हैं कि अवसर मिलेंगे, या आप मानते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती? आपका उत्तर आपकी दिशा तय करता है। अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका अवचेतन मन जाग रहा होता है। यह आपके शरीर को नियंत्रित करता है, दिल की धड़कन, सांस, पाचन, सब कुछ। और यही मन आपके विचारों की आदत भी बनाता है। अगर आप रोज चिंता करते हैं तो चिंता एक आदत बन जाती है। अगर आप रोज उम्मीद करते हैं तो उम्मीद स्वभाव बन जाती है। जो बार बार दोहराया जाता है वही प्रोग्राम बन जाता है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना, अपने भविष्य की रक्षा करना है। कल्पना की शक्ति। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा चित्रों को समझता है। जब आप डर की कल्पना करते हैं तो शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे खतरा सच में मौजूद हो। और जब आप सफलता की कल्पना करते हैं तो मन उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। खिलाड़ी मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं, वैज्ञानिक समाधान की कल्पना करते हैं, नेता भविष्य की कल्पना करते हैं। जो पहले मन में बनता है वही बाद में जीवन में प्रकट होता है। इसलिए कल्पना केवल सोच नहीं, यह सृजन की प्रक्रिया है। मानसिक बीज का नियम। आप जो सोचते हैं वही बोते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही सींचते हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही उगता है। अगर मन में बार बार यह विचार आए,
मैं नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे यह विचार बोना शुरू करें, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो दिशा बदलने लगती है। अवचेतन मन विरोध नहीं करता, यह आदेश का पालन करता है। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव सावधानी से करें। सकारात्मक सोच का असली अर्थ। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि समस्याएं नहीं है। इसका अर्थ है आप समाधान पर ध्यान देते हैं। इसका अर्थ है आप विश्वास करते हैं कि रास्ता मिलेगा। जब आप समस्या पर टिके रहते हैं तो मन उसी का विस्तार करता है। जब आप समाधान पर ध्यान देते हैं तो मन नए रास्ते खोजता है। ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वही बहती है, और ऊर्जा जहां बहती है, वृद्धि वहीं होती है। रात का समय अवचेतन मन का द्वार। सोने से ठीक पहले का समय बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय सचेत मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील हो जाता है। इसलिए सोने से पहले चिंता करना अपने मन को नकारात्मक निर्देश देना है, और सोने से पहले सकारात्मक विचार रखना अवचेतन मन में नया बीज बोना है। रात में अपने मन से कहिए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक हो रहा है। धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में ढलने लगता है। परिवर्तन की शुरुआत। जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां बदलना जरूरी नहीं, विचार बदलना जरूरी है। बाहरी परिवर्तन भीतरी परिवर्तन का परिणाम है। जब आप अपने मन के साथ काम करना सीख लेते हैं तो जीवन के साथ संघर्ष कम हो जाता है। आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं और सृजन करना शुरू कर देते हैं। आप इंतजार करना छोड़ देते हैं और दिशा बनाना शुरू कर देते हैं। एक सरल अभ्यास। आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस लीजिए, अपने मन में वह जीवन देखिए जो आप जीना चाहते हैं। उसे महसूस कीजिए जैसे वह अभी हो रहा है। यह कल्पना नहीं, यह निर्देश है। आप अपने अवचेतन मन को बता रहे हैं, यही मेरी दिशा है। आपके भीतर असीम शक्ति है। आपका मन आपका साथी है और आपका विश्वास आपकी दिशा। यह यात्रा अभी शुरू हुई है। हम अक्सर सोचते हैं कि उपचार बाहर से आता है, लेकिन सच यह है कि उपचार की प्रक्रिया भीतर से शुरू होती है। शरीर एक अद्भुत मशीन है और मन उसका नियंत्रण केंद्र। जब मन में भय होता है तो शरीर सिकुड़ता है। जब मन में विश्वास होता है तो शरीर खुलता है, ऊर्जा बहती है और उपचार की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह केवल भावना नहीं, यह एक जीवित अनुभव है। मन और शरीर का गहरा संबंध। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप चिंतित होते हैं तो सांस बदल जाती है। जब आप डरते हैं तो दिल तेज धड़कता है। जब आप खुश होते हैं तो शरीर हल्का महसूस होता है। यह सब दिखाता है शरीर मन की भाषा समझता है और अवचेतन मन शरीर से सीधी बातचीत करता है। इसलिए जो संदेश आप मन में बार बार भेजते हैं वही शरीर के अनुभव में बदलने लगते हैं। अगर मन कहे मैं कमजोर हूं तो शरीर भी वैसा ही व्यवहार करता है। अगर मन कहे मैं स्वस्थ हो रहा हूं तो शरीर उस दिशा में काम करने लगता है। विश्वास अदृश्य दवा। दुनिया में कई बार लोग केवल विश्वास से ठीक हुए हैं। कभी कभी व्यक्ति को एक साधारण गोली दी जाती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह बहुत प्रभावी दवा है और वह व्यक्ति बेहतर महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन ने विश्वास को आदेश मान लिया। यह हमें एक गहरी बात सिखाता है। अवचेतन मन तर्क से नहीं, विश्वास से चलता है। इसका मतलब यह नहीं कि दवा की जरूरत नहीं, बल्कि यह कि विश्वास उपचार को कई गुना बढ़ा देता है। जब विज्ञान और विश्वास साथ चलते हैं तो परिणाम शक्तिशाली हो जाते हैं। नकारात्मक प्रोग्राम कैसे बनते हैं? कोई भी डर अचानक नहीं बनता, वह बार बार सुने गए वाक्यों से बनता है। तुमसे नहीं होगा, जीवन कठिन है, दुनिया खतरनाक है,
जब ये विचार बार बार दोहराए जाते हैं तो अवचेतन मन उन्हें सत्य मान लेता है। धीरे धीरे वे आदत बन जाते हैं और फिर वही आदत व्यवहार बन जाती है और वही व्यवहार जीवन बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। नया मानसिक प्रोग्राम बनाना। अवचेतन मन को बदलने का तरीका संघर्ष नहीं, दोहराव है। जो विचार आप बार बार शांत मन से दोहराते हैं वही नया बीज बन जाता है। यह प्रक्रिया सरल है। शांत मन, स्पष्ट वाक्य, सकारात्मक भावना और निरंतर अभ्यास। उदाहरण के लिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे भीतर समाधान है। ये केवल शब्द नहीं, ये निर्देश है। धीरे धीरे मन इन्हें स्वीकार करता है और व्यवहार बदलने लगता है। क्षमा की शक्ति। कई बार सबसे बड़ा बोझ बाहर की समस्या नहीं, भीतर की पीड़ा होती है। क्रोध, अफसोस, पुरानी चोट, ये भावनाएं अवचेतन मन में जगह बना लेती है और जब तक वे मौजूद रहती है ऊर्जा बंटी रहती है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। क्षमा का अर्थ है स्वयं को मुक्त करना। जब आप कहते हैं मैं छोड़ता हूं, मैं मुक्त हूं, तो आप अपने मन को नया आदेश देते हैं और मुक्त मन नई दिशा में चलना शुरू करता है। रात का उपचार अभ्यास। सोने से पहले कुछ मिनट अपने लिए रखें। धीरे धीरे सांस लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अपने मन से कहें, मेरा शरीर बुद्धिमान है, मेरी हर कोशिका सामंजस्य में काम कर रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं शांत हूं। इन वाक्यों को महसूस करें जैसे वे अभी सच है। अवचेतन मन इस समय सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जो आप रात में बोते हैं सुबह उसका प्रभाव दिखाई देता है। डर से स्वतंत्रता। डर भविष्य की कल्पना है जो अभी मौजूद नहीं, लेकिन जब हम डर को बार बार सोचते हैं तो अवचेतन मन उसे वास्तविक मान लेता है। इसलिए डर से लड़ना जरूरी नहीं, दिशा बदलना जरूरी है। डर को हटाने की कोशिश न करें, विश्वास को बढ़ाने की शुरुआत करें। अंधेरा हटाने के लिए रोशनी जलानी होती है। आत्मसंवाद की शक्ति। आप दिन भर अपने आप से बातें करते रहते हैं, कभी धीरे, कभी अनजाने में। यही आत्मसंवाद आपका भविष्य लिखता है। अगर भीतर की आवाज कहती है मैं सक्षम हूं, तो व्यवहार बदलता है। अगर भीतर की आवाज कहती है मैं असफल हूं, तो प्रयास रुक जाता है। इसलिए अपने शब्दों को मित्र बनाइए, न कि आलोचक। भीतर की शांति सबसे बड़ी ताकत। जब मन शांत होता है तो स्पष्टता आती है। जब स्पष्टता आती है तो सही निर्णय आसान हो जाते हैं। शांति कमजोरी नहीं है, शांति केंद्रित शक्ति है। अवचेतन मन सबसे अच्छा काम तब करता है जब मन तनाव से मुक्त हो। इसलिए विश्राम केवल आराम नहीं, यह सृजन की तैयारी है। आपका मन आपके साथ है, आपका शरीर आपकी बात सुनता है और आपका विश्वास आपकी दिशा बनाता है। भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, हर व्यक्ति शांति चाहता है, हर व्यक्ति समृद्ध जीवन चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि सफलता पहले बाहर नहीं, भीतर बनती है। जीवन हमें वैसा नहीं देता जैसा हम चाहते हैं, जीवन हमें वैसा देता है जैसा हम भीतर मानते हैं। सफलता की असली शुरुआत। सफलता एक घटना नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। जब मन विश्वास करता है कि रास्ता मिलेगा, तो दिमाग समाधान खोजने लगता है। जब मन पहले ही हार मान लेता है, तो अवसर भी दिखाई नहीं देते। इसलिए सफलता का पहला कदम है अपने बारे में नया विश्वास बनाना। अपने मन से कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं योग्य हूं। धीरे धीरे ये विचार आपके व्यवहार को बदल देते हैं। समृद्धि का मानसिक नियम। समृद्धि केवल धन नहीं है, यह एक मानसिक अनुभव है। कुछ लोग बहुत कुछ होते हुए भी कमी महसूस करते हैं।
और कुछ लोग साधारण परिस्थिति में भी संतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन उस दिशा को बढ़ाता है जिस पर ध्यान दिया जाता है। अगर ध्यान कमी पर है तो कमी का अनुभव बढ़ता है। अगर ध्यान अवसर पर है तो अवसर दिखाई देने लगते हैं। समृद्धि का पहला नियम है आभार। जो है उसे स्वीकार करना, उसी से विस्तार शुरू होता है। आकर्षण का सिद्धांत, ध्यान की दिशा। आपका मन एक चुंबक की तरह काम करता है। जिस विचार को आप ऊर्जा देते हैं वही अनुभव आपकी ओर आने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी, बल्कि यह कि आपकी प्रतिक्रिया आपकी दिशा तय करेगी। जब आप बार बार सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका व्यवहार उसी के अनुरूप ढलने लगता है। जब आप असफलता की आशंका में जीते हैं तो प्रयास सीमित हो जाता है। ध्यान ही दिशा है। काम में आनंद की भूमिका। अवचेतन मन मजबूरी से नहीं, भावना से प्रेरित होता है। जब आप अपने कार्य को अर्थ देते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है। जब आप केवल डर से काम करते हैं तो थकान बढ़ती है। इसलिए अपने कार्य में उद्देश्य खोजिए। अपने मन से पूछिए, मैं जो कर रहा हूं उससे किसका जीवन बेहतर हो रहा है? जब उत्तर मिलता है तो काम केवल काम नहीं रहता, वह योगदान बन जाता है। और योगदान संतोष को जन्म देता है। धन के प्रति सही दृष्टिकोण। धन एक परिणाम है, कारण नहीं। जब हम धन को डर या लालच से जोड़ देते हैं तो भीतर विरोध पैदा होता है। लेकिन जब हम धन को सेवा, उपयोग और संतुलन से जोड़ते हैं तो मन सहज हो जाता है। अपने मन में यह भावना विकसित करें, मैं मूल्य पैदा करता हूं, मुझे उचित प्रतिफल मिलता है। समृद्धि एक स्वाभाविक प्रवाह है। सफलता की मानसिक छवि। हर दिन कुछ क्षण अपने भविष्य की स्पष्ट छवि बनाइए। खुद को उस स्थिति में देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। विवरण जोड़िए, भावना जोड़िए, विश्वास जोड़िए। अवचेतन मन छवि को दिशा मान लेता है। जैसे नाविक सितारों को देखकर दिशा तय करता है, वैसे ही मन लक्ष्य की छवि से मार्ग बनाता है। तुलना से मुक्ति। दूसरों से तुलना अवचेतन मन में कमी का संदेश भेजती है। आपका मार्ग आपका है, आपकी गति आपकी है। जब आप अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं तो ऊर्जा भीतर रहती है। जब आप तुलना करते हैं तो ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए अपने भीतर यह वाक्य स्थापित करें, मैं अपने मार्ग पर हूं, मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूं। बाधाएं, छुपे हुए संकेत। हर बाधा एक प्रश्न पूछती है, क्या आप हार मानेंगे या सीखेंगे? अवचेतन मन अनुभवों से सीखता है। अगर आप कठिनाई को असफलता मानते हैं तो मन पीछे हटता है। अगर आप कठिनाई को सीख मानते हैं तो मन मजबूत होता है। दृष्टिकोण परिणाम बदल देता है। सुबह का मानसिक अभ्यास। दिन की शुरुआत दिशा तय करती है। सुबह कुछ मिनट शांत बैठिए और अपने मन को यह संदेश दीजिए, आज का दिन नया है। मैं स्पष्ट हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अवसर देखता हूं। यह अभ्यास छोटा है लेकिन प्रभाव गहरा है। अवचेतन मन पूरे दिन उसी स्वर में काम करता है। सफलता का संतुलन। सच्ची सफलता केवल उपलब्धि नहीं, संतुलन है। कार्य, विश्राम, संबंध, स्वास्थ्य, इन सबका सामंजस्य ही समृद्ध जीवन बनाता है। जब भीतर संतुलन होता है तो बाहर की उपलब्धियां स्थायी बनती है। सफलता बाहर नहीं बनती, वह भीतर आकार लेती है। समृद्धि कोई संयोग नहीं, यह मानसिक दिशा का परिणाम है। आपका मन आपका मार्गदर्शक है और आपकी दिशा आपके हाथ में है। जीवन अचानक नहीं बदलता, जीवन धीरे धीरे बदलता है और इस परिवर्तन का आधार है आदत। जो आप बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं और हर आदत की जड़ अवचेतन मन में होती है। आदत कैसे बनती है? पहले एक विचार आता है, फिर वह दोहराया जाता है,
फिर वह सहज लगने लगता है और धीरे धीरे वह आदत बन जाता है। अवचेतन मन दोहराव को आदेश समझता है, इसलिए जो व्यवहार आप बदलना चाहते हैं उसके विपरीत नया व्यवहार बार बार करना होगा। छोटे कदम, निरंतर अभ्यास और धैर्य, यही परिवर्तन का सूत्र है। मानसिक अनुशासन, विचारों की दिशा। मानसिक अनुशासन का अर्थ है अपने विचारों को देखना और दिशा चुनना। विचार अपने आप आते हैं, लेकिन आप तय कर सकते हैं किस विचार को शक्ति देनी है। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे लड़ना जरूरी नहीं, बस धीरे से नया विचार चुनिए। जैसे रेडियो की तरंग बदलते हैं, वैसे ही ध्यान बदल दीजिए। प्रतिक्रिया से सृजन तक। अधिकांश लोग परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जो लोग अपने मन को समझते हैं वे प्रतिक्रिया नहीं, सृजन करते हैं। परिस्थिति एक घटना है, प्रतिक्रिया एक चयन है। जब आप प्रतिक्रिया चुनते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा चुनते हैं। धैर्य की भूमिका। अवचेतन मन बीज की तरह काम करता है। बीज बोते ही वृक्ष नहीं बनता, उसे समय चाहिए, मिट्टी चाहिए, देखभाल चाहिए। इसी तरह नए विचार को भी समय चाहिए। इसलिए अधीर मत बनिए। जो आज बोया गया है वह सही समय पर फल देगा। आत्मछवि। आप अपने बारे में क्या मानते हैं? हर व्यक्ति अपने बारे में एक छवि बनाकर जीता है। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो व्यवहार भी सीमित हो जाता है। अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं तो प्रयास बढ़ जाते हैं। आपकी आत्मछवि आपके निर्णयों का आधार बनती है। इसलिए रोज अपने मन में यह चित्र बनाइए, मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं, मैं बढ़ने वाला व्यक्ति हूं। वातावरण का प्रभाव। अवचेतन मन केवल आपके विचारों से नहीं, आपके वातावरण से भी प्रभावित होता है। आप क्या सुनते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, क्या पढ़ते हैं, यह सब आपके मानसिक बीज बनते हैं। इसलिए अपने वातावरण को सचेत रूप से चुनिए। सकारात्मक शब्द, प्रेरक विचार, शांत वातावरण, ये मन की मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। छोटी जीतों की शक्ति। बड़ा परिवर्तन छोटी जीतों से बनता है। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो अवचेतन मन नया संदेश प्राप्त करता है, मैं कर सकता हूं। और यही भावना अगले कदम को आसान बना देती है। इसलिए प्रगति को पहचानिए, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। तनाव से मुक्ति का अभ्यास। तनाव अवचेतन मन में अवरोध पैदा करता है। शांत मन स्पष्ट दिशा देता है। कुछ क्षण रुकिए, धीरे सांस लीजिए। हर सांस के साथ तनाव को ढीला छोड़ दीजिए। अपने मन से कहिए, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं। यह सरल अभ्यास भीतर की गति को संतुलित करता है। निरंतरता परिवर्तन का रहस्य। प्रेरणा आपको शुरू कराती है, लेकिन निरंतरता आपको बदलती है। हर दिन थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ा ध्यान, हर दिन सकारात्मक निर्देश। यही वह प्रक्रिया है जो अवचेतन मन को नया स्वर देती है। विश्वास और कर्म का संतुलन। केवल सोच पर्याप्त नहीं, केवल प्रयास पर्याप्त नहीं। जब स्पष्ट विचार और सही कर्म साथ आते हैं तभी परिवर्तन स्थायी बनता है। मन दिशा देता है, कर्म गति देता है। आपका हर विचार एक बीज है, आपकी हर आदत एक मार्ग है, आपका हर निर्णय एक दिशा है। आप बदल रहे हैं, धीरे, स्थिर, गहराई से। मनुष्य अकेले नहीं जीता, हम संबंधों में जीते हैं। हर बातचीत, हर प्रतिक्रिया, हर भावना हमारे भीतर एक छाप छोड़ जाती है और ये छापें अवचेतन मन में संग्रहित हो जाती है। संबंध भीतर का प्रतिबिंब। हम अक्सर सोचते हैं दूसरे लोग हमें दुख देते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो हमारी प्रतिक्रिया हमारी अपनी धारणा से जन्म लेती है। दूसरे का व्यवहार एक घटना है, लेकिन उसका अर्थ हम तय करते हैं। जब भीतर सम्मान होता है तो हम अपमान को भी संतुलन से देखते हैं।
जब भीतर असुरक्षा होती है तो साधारण शब्द भी चोट बन जाते हैं। इसलिए संबंध बदलने का पहला कदम है भीतर की स्थिति बदलना। भावनाओं की भाषा। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे संदेशवाहक है। क्रोध बताता है कहीं भीतर सीमा टूटी है। भय बताता है कहीं सुरक्षा की आवश्यकता है। दुख बताता है कहीं लगाव गहरा है। जब हम भावनाओं को दबाते हैं तो वे अवचेतन में जमा हो जाती है। जब हम उन्हें समझते हैं तो वे दिशा बन जाती है। आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी विकल्प नहीं, सच्ची स्वतंत्रता है। अपने भीतर शांत रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब आपकी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती, तब आप स्वतंत्र होते हैं। अवचेतन मन को यह संदेश दीजिए, मैं प्रतिक्रिया चुन सकता हूं, मैं शांत रह सकता हूं। धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाता है। सम्मान और आत्ममूल्य। दूसरों से सम्मान पाने की शुरुआत स्वयं के सम्मान से होती है। आप अपने बारे में जो मानते हैं, दुनिया अक्सर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। अगर भीतर मूल्य है तो व्यवहार में गरिमा आती है। अपने मन में यह वाक्य स्थापित करें, मैं मूल्यवान हूं, मैं सम्मान के योग्य हूं। यह अहंकार नहीं, यह आत्मस्वीकृति है। सुनने की कला। अधिकांश लोग उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब आप सच में सुनते हैं तो संबंध गहरे होते हैं। शांत मन, खुला ध्यान और बिना निर्णय के सुनना। यह केवल संबंध नहीं सुधारता, यह आपके मन को भी शांत करता है। अपेक्षाएं और पीड़ा। अक्सर पीड़ा अपेक्षाओं से जन्म लेती है। जब हम दूसरों से वही चाहते हैं जो वे देने की स्थिति में नहीं, तो निराशा बढ़ती है। अवचेतन मन में यह समझ विकसित करें, मैं स्वीकार करता हूं, मैं समझता हूं, मैं संतुलित हूं। स्वीकार करना हार नहीं है, यह आंतरिक शक्ति है। प्रेम एक मानसिक अवस्था। प्रेम केवल भावना नहीं, यह एक दृष्टि है। जब आप भीतर से शुभकामना रखते हैं तो व्यवहार बदल जाता है। प्रेम का अर्थ है भलाई की कामना, स्वतंत्रता का सम्मान और करुणा का भाव। अवचेतन मन इस भावना को जीवन के हर क्षेत्र में फैलाता है। स्वयं से संबंध। सबसे महत्वपूर्ण संबंध आपका अपने आप से है। दिन भर आप अपने आप से बात करते हैं। क्या आपकी आवाज मित्र जैसी है या आलोचक जैसी? जब आप स्वयं के प्रति दयालु होते हैं तो मन सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षित मन रचनात्मक बनता है। छोड़ने की कला। हर अनुभव को पकड़ कर रखना मन को भारी बना देता है। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। पुरानी चोटें, अनावश्यक अपराध बोध, बीते हुए क्षण। जब आप छोड़ते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। अपने मन से कहिए, मैं मुक्त हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपका मन संबंधों को आकार देता है, आपकी भावनाएं दिशा दिखाती है और आपकी शांति आपकी शक्ति है। भीतर स्वतंत्रता संभव है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना न भूलें। हम आपसे उम्मीद के एक नए मैसेज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।